ग्रूमिंग, क्या वर्ड है? ग्रूमिंग। तो ये ग्रूमिंग शब्द ये कहां से आया? ये वो इंसान है जो जानवरों को, घोड़ों को, डॉग्स को, उनकी साफ सफाई करके, उनकी कंघी करके उनको तैयार करते थे। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते थे? ग्रूम। जब ज्यादा साफ हो गया तो दूल्हे को क्या बोलने लगे? ग्रूम। इससे इसके बीच में जो है, अंग्रेजों के परिवारों में जो हाई सोसाइटी वाले परिवार होते थे, बड़े परिवार होते थे, तो उनके घरों में काम करते थे लोग। तो उसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट मैनेजर टाइप का बंदा होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रूम। तो कहां से शुरू हुआ ये? एनिमल्स को प्रेजेंटेबल करने से लेके, उनको साफ सफाई करके क्लीन करने से लेके, कंगी वंगी करके, स्पेशली हॉर्सेस की। अब बात आती है ग्रूमिंग। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, क्रिया है ग्रूमिंग में। ठीक है, कि किसी भी जानवर को या इंसान को प्रेजेंटेबल कंडीशन में करने की प्रोसेस को ग्रूमिंग हो। ठीक है, एक होती है सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग आपने देखा होगा कि दो जानवर कई बार जो है वो एक दूसरे को जो है जीभ से चाटते हैं, उनके बाल संवार करते हैं, देखा होगा ना? एनिमल्स को, गाय को देखा होगा, बिल्लियां करती हैं। ठीक है, मंकी का आपने देखा होगा कि ये ग्रूमिंग करते हैं। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रेजेंटेबल कंडीशन में रहे। और यही रीजन है कि जो जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग होती है, जिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग होती है, एक होती है ऑर्गेनाइज मतलब स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग है। वहां पे आपने देखा होगा, इंक्लूडिंग, या आप एग्जाम्पल स्कूल से ले लो, किसी भी अच्छे स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि एक यूनिफॉर्म होती है। उसका पर्पज ये होता है कि ताकि सब लोग, बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्मिटी रह सकते हैं, कोई उसमें बड़ा ना लगे, कोई उसमें छोटा ना लगे, सब बराबर के लगे। चाहे वो करोड़पति के घर से आया हुआ हो, चाहे वो किसी एम्प्लॉय के घर का हो, चाहे वो स्कूल के चपरासी का बच्चा हो, बट जब वो स्कूल में आते हैं उस कंडीशन के अंदर वो सिमिलर दिखने चाहिए। तो आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा इंसान का, जो उसकी ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, जो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, वो क्या होगा? यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तभी तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती हुई। अगर इनमें कृष्ण भगवान हर स्टाइल में रहते, सुदामा जी गरीब ब्राह्मण के वो स्टाइल अपने गरीबी की तरीके से रहते, तो उनमें दोस्ती होती नहीं। दोस्ती तो बराबर के लोगों में होती ना। इवन आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर है आपके, हॉस्पिटैलिटी वाले जो हैं, केटरिंग वाले कॉलेजेस हैं, होटल मैनेजमेंट वाले कॉलेज हैं, सभी यूनिफॉर्म। तो जहां पे आप एक यूनिफॉर्म कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं, सबकी ग्रूमिंग, सिमिलर ग्रूमिंग करना चाहते हैं, वहां पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक यूनिफॉर्म यूज करनी होती है, और सब लोग जो है उसी टाइप की यूनिफॉर्म को, उसी यूनिफॉर्म को पहन के आते हैं। अब आप आ जाओगे कॉर्पोरेट सेक्टर के। अब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं। एक एम्प्लॉइज हैं, कौन है? जो आपके व्हाइट कॉलर कहलाते हैं, ब्लू कॉलर कहलाते हैं लोग। ब्लू कॉलर जो कि आपके जो है क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज वगैरह, या क्लास 4 एम्प्लॉइज आप कह सकते हो ब्लू कॉलर। ठीक है, जो ऊपर के लोग हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स कहलाते हैं। व्हाइट कॉलर के अंदर भी जो है हायर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट वाले लोग। ठीक है, आपने एक देखा होगा कि जापानी कंपनी जितनी भी होती है, जापान की कंपनी होती है, वहां पे सेम यूनिफॉर्म है जनरल मैनेजर से लेकर के नीचे के वर्कर। एक ही ड्रेस को पहन के ये लोग, मतलब एक टाइप की ड्रेस को पहन करके, इनके सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जनरल मैनेजर, है ना, एजीएम, डीजीएम, सब सेम यूनिफॉर्म पे। आपके काम का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, आपकी सैलरी में डिफरेंस हो सकता है, बट एज रिगार्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, आप इक्वल एम्प्लॉय, आप सब बराबर है। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है।
और जब बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। सिमिलरली हॉस्पिटल्स हैं, अब हॉस्पिटल्स में व्हाइट कोट जो है ये डॉक्टर्स को दिया गया, ठीक है, ताकि सारे डॉक्टर एक जैसे हों, आपको पूछना ना पड़े कौन डॉक्टर है कौन नर्स है, नर्स की सेपरेट यूनिफॉर्म कर दी। सिमिलरली जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी सेम यूनिफॉर्म कर दी, जैसे आपका यहाँ पे ब्लू कोट है, कहीं पे कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ कोट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो पर्पज ये है इन सब चीजों का, सो दैट आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अपने को बराबर का समझें और अपने हिसाब से जो है आप चीज को प्रेजेंट कर सकें, बता सकें, और देयर इज नो हेजिटेशन काम के, ठीक है। स्पेशली आपने देखा होगा कि जितने भी सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में ग्रूमिंग का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहला रीजन कि आप में एक डिसिप्लिन आता है, क्या आता है उससे, डिसिप्लिन आता है। आपको पता है कि मेरी ये यूनिफॉर्म है, ये इस कलर की शर्ट होगी, इस कलर का पैंट होगा, इस कलर का कोट होगा, इस कलर की टाई होगी, इस कलर के शूज होंगे, ठीक है। ऐसे मेरे हेयर का स्टाइल होगी, ठीक है। ये हम कहीं पे जो है क्या जो है उसके ऊपर हमने आइडेंटिटी कार्ड ऐसे लटकाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग हो गई, ठीक है, सो दैट यू लुक प्रेजेंटेबल एंड ऑल लुक इक्वल, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट जो एमबीए एचआर है, एमबीए एचआर के अंदर जो ओबी का जो सब्जेक्ट है, ओबी के सब्जेक्ट में ये पार्ट है, उसका एक वन ऑफ द चैप्टर्स है, ठीक है। तो इसीलिए अब कैसे करना, अब जैसे हमारे आर्म फोर्सेज हैं, ये सबकी यूनिफॉर्म है, यहां तक है कि फ्राइडे को जो है वो क्या कहते हैं कॉम्बैट ड्रेस पहनी जाती है। इस ग्रूमिंग में क्या होगा, आपकी हेयर स्टाइल है, अब हेड टू टो आ जाओ, ठीक है। अब हेयर स्टाइल के अंदर देखो, बड़े बड़े बाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलाउड नहीं होते, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए उनका एक सेट सिस्टम है कि भाई हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, शेविंग प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें कोई मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का चक्कर नहीं होना चाहिए, आज मंगल है नहीं करेंगे हम, बुध है कल नहीं करेंगे, परसों बृहस्पति है नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज है। सपोज आपको दाढ़ी के लिए अलाउ किया गया, ठीक है, जैसे हमारा नेवी है, तो नेवी में क्योंकि शिप्स में लोग अगर 6-6 महीने 7-8 महीने तक शिप्स में घूमते रहते हैं, तो पानी पीने का नहीं होता, लगाने का धोने का कहां से मिलेगा इनको ज्यादा, तो शिप्स में जब ये ड्यूटी करते थे इन लोगों को शेविंग अलाउड होती है, ठीक है। या जो बिल्कुल फील्ड एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस कोर में ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी वो दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो उनका पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म हो गया है। हेयर स्टाइल हो गई, आपका शेविंग हो गया, हेयर के अंदर जो है जैसे गर्ल्स के लिए बताया, गर्ल्स के लिए हमेशा जूड़ा बंधा हुआ होता है, हमेशा ध्यान रखना। खुले बाल जो हैं वो सबसे पहला है अनहाइजीनिक, पहला क्या हुआ, अनहाइजीनिक, ठीक है, क्योंकि जो आपके पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर बैक्टीरिया भी मिट्टी भी सब घूम रहा है, रोज तो बाल धो नहीं रहे आप, ठीक है। अब वो आप यहाँ से हॉस्पिटल्स में काम करके गए, बाल खुले हुए हैं, हॉस्पिटल काम करके गए, खाना बना रहे, ठीक है, आपने बाल ऐसे ही लाए, आपके पूरे सब खाने के अंदर जो है यहाँ से बैक्टीरिया लेके गए थे हॉस्पिटल से, वो आपने अपने खाने में छिड़क दिया, किसका नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। अगर बीमार पड़ोगे तो आप पड़ोगे, घर के लोग पड़ेंगे। इसीलिए जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा जूड़ा बना करके वो जाली होती है लगाएगा, ठीक है। खुले बाल होना स्पेशली गर्ल्स के लिए और बड़े बाल होना बॉयज के लिए, है ना, कंधे तक लटके ये जो है ये किसी भी डेकोरम में फिट नहीं है। शेव एवरी डे वन हैज टू डू, ये आपकी ग्रूमिंग का पार्ट। आपको अगर ब्लू कोट दे रखा है या रेड कलर का कोट दे रखा है या ग्रे कलर का कोट दे रखा है, व्हाइट शर्ट दे रखी है, ठीक है, आपने टाई का दे रखा है, तो आपने पहनना। अब जैसे यहाँ जो एडमिन टाइप के लोग हैं, इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दे वियर हायर मैनेजमेंट एडमिन टाइप, सो दैट देयर इज डिस्टिंक्शन। बाहर से कोई बंदा है, उसको पता लग जाए कि यार ये हायर मैनेजमेंट वाला बंदा, ये वाला। फिर अब हम नीचे आते हैं, आपका आई कार्ड आ गया, जो कि जो सिस्टम आपको बताया गया है, ठीक है। देन आपकी पेंट आ गई जो आपको दे रखी है। अदरवाइज हायर मैनेजमेंट में लाइट कलर शर्ट और डार्क कलर की पेंट होती है,
लैब वाले लोग हैं, ये टेक्नीशियंस लोग हैं, इनको एक कोड दे रखा है जिसमें ये क्या कहते हैं अपना, कौन सा कलर है ये, पिंक कलर है, कौन सा ये जो है ना, ये पट्टी बनी हुई इनके टेक्नीशियंस की, तो आप अपना कोट पहनोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जिसको जो दिया गया है, जो डॉक्टर से, अपना डॉक्टर वाला पहनिए। ग्रूम एक वो भी होता है कि किसी को खराब काम के लिए तैयार कर, और जितने में पढ़ोगे तो चौथा मीनिंग इसका क्या है, किसी को खराब काम के लिए तैयार कर। इवन ग्रूमिंग, जैसे आज देख रहे हो किडनैपिंग होती है बच्चों की, है ना, दैट 10 years girl was groomed by so and so for so and so। आप पढ़ोगे, अंग्रेजी के पेपर में पढ़ोगे, ठीक है, कि 10 साल की लड़की को अगवा किया है किसी ने, उसको बहला फुसला कर, तो बहला फुसला करके किसी काम के लिए मोटिवेट करना या किसी काम के लिए तैयार करना, वो भी ग्रूम का ही पार्ट है, उसको भी ग्रूमिंग है, ठीक है। कहने का मतलब ये इज ए प्रोसेस बाय इटसेल्फ, अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए भी। अगर आप किसी को तैयार कर रहे हो, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, तैयार कर रहे हैं, चाहे आप किसी को टेररिस्ट बनाने के लिए कर रहे हो, दैट इज आल्सो ग्रूमिंग, ठीक है। यू आर ग्रूमिंग ए बॉय और ए गर्ल टू डू ए रॉन्ग थिंग। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ग्रूम एंड व्हाट इज ग्रूमिंग।